ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವನೆ ದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ. नेवर एवर से हु यू आर, हु इज ही, हु इज ही. जस्ट बोलो ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, क्योंकि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं. ये वचन जो है वो कन्नड़ में था, उसको हम दुनिया के बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद करने का कोशिश कर रहे हैं. ऑलरेडी अबाउट 37 लैंग्वेज में हो चुका है. अब आगे आप नेपाली भाषा का काम वर्कशॉप यहाँ चालू. वचन is a divine statement of transformation of every human being. हर आदमी एक डिवाइन बीइंग हो जाए, हर आदमी में भी एक भगवान का एक स्वरूप है. इसी को हम दिखाते जाते हैं. अब नेपाल असम से आए हुए हैं, ये दोस्त को हम क्या कहें, उनको मैं नेपाली समझूं, असमी समझूं, प्रोफेसर समझूं, कुछ नहीं. ये जो है हमारे है, बस इतना ही. एंटायर प्रोजेक्ट का काम है, दुनिया की जितने भी लोग हैं हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं. आम इंसान का परिवर्तन होना इम्पोर्टेंट है. आज तक जितने भी लोग हैं, आप दुनिया में देख रहे हैं कितने वार्स चल रहे हैं. ये समझ के देख लिए तो दुनिया में कुछ भी वार नहीं हो सकता है, क्योंकि हर आदमी में हम डिविनिटी देखेंगे. ये मेरा भाई हो तो उनको क्यों मारूं मैं. एटलीस्ट इंडिया में बहुत खूबी है, पूरा वर्ल्ड में देखे कितना हजारों लोग रोज मर रहे हैं. ये फिलॉसफी के माध्यम से ये डिवीजन जो है, इसको इंग्लिश में हम इगैलिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं. ये कन्नड़ में वचन बोल देता हूँ आपको फॉर योर कंफर्ट. इव नारव इव नारव इव नारवने देनिसदिरಯ್ಯ. नेवर एवर से हु यू आर, हु इज ही, हु इज ही. जस्ट बोलो ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, क्योंकि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं. हमारा जबरदस्त पर, क्योंकि हमारा ज़मान नज़ुर्दा यहाँ रहते हैं. एंटायर प्रोजेक्ट की अब वो चीफ एडिटर भी हो चुके हैं. पहले डॉक्टर एम कलबुर्गी का जो असैसिनेशन हुआ, उसके बाद खुद वॉलंटरली ही टुक इंटरेस्ट एंड ही इज़ हेल्पिंग मी सो मच दैट आई कैन रीच माई मकसद ज़रूर. क्योंकि उतने बड़े आदमी हमारे साथ है तो ज़रूर ये काम हो जाए. हर जगह के आदमी का जिक्र है, इसलिए कि ये इंसान के लिए है, किसी रीजन के लिए नहीं है, किसी कंट्री के लिए बेसिकली नहीं है. लेकिन एक बात है कि ये हीरा हमारे पास आया, ये सोना हमारे पास आया, ये कान हमारे यहाँ जाहिर हुई, तो हम चाहते हैं कि हर एक तक, दूर दूर तक ये पहुँचे. इसका किसी रीजन से, किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन से ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब है इंसान. चिल्ड्रंस राइट्स के बारे में पहली बार बात हुई, विमेंस राइट्स के बारे में पहली बार बात हुई, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वैल्यू ऑफ लेबर के बारे में पहली बार इन्हीं वचनाज में जिक्र हुआ है. और ये 12वीं सदी का है. और जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी है, कहता हूँ कुछ उनमें था कि ये छिपने के बाद भी, जैसे पानी को कहीं भी छिपाइए ज़मीन के नीचे, जब उसको रास्ता मिलता है तो वो बहेगा. एग्जैक्टली ये वचना इसी तरह से. अब कौन सी चीज़ें सामने रही कि ये सामने नहीं आया 800 साल तक, लेकिन उसके बाद कैसे अचानक पूरी दुनिया में ये फैल गए. बल्कि हमने इसीलिए चाहा कि इसको फॉरेन लैंग्वेज में आना चाहिए, कि ये किसी अंग्रेज़ के लिए नहीं है, किसी हिंदुस्तानी के लिए नहीं है, किसी चीनी के लिए नहीं, ये इंसान के लिए, ये इंसान की, कन्नड़ के लिए नहीं, ये कश्मीरी के लिए, इंसान के लिए.